हेलो, नमस्कार। मैं एडी सर स्वागत करता हूँ इस नई क्लास में। तो जो आज की जो क्लास है वो हमारी लशिका है। लशिका यानी किसका भाग है? ये हमारा रुधिर का। तो हमारी जो सीरीज चलती आ रही है परिसंचरण तंत्र की, तो उसको अपन आगे लेकर चल रहे हैं। तो उसमें अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं लशिका, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। तो लिम्फ में जो पहला पॉइंट क्या आएगा कि यह ये कैसा है? ये रंगहीन है। ये कैसा है? ये रंगीन है। कैसा है? ये रंगीन है। और रंगीन में साथ साथ में क्या है? ये हल्के हल्के पीले पीले रंग का तरल पदार्थ है। हल्के पीले रंग का क्या है? एक तरल पदार्थ है। तो सबसे पहले पॉइंट देख ले, लसिका क्या है? एक रंगीन है। रंगीन के साथ साथ कैसा है? हल्का पीला और तरल पदार्थ है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि यह रक्त का रक्त का ही छना हुआ भाग होता है। यानी जो रक्त का जो छना हुआ भाग है उसे ही क्या कहते हैं अपन? लशिका कहते हैं। लशिका में क्या होते हैं? सर्वाधिक, यानी प्लाज्मा ज्यादा होती है। प्लाज्मा, और इसमें सर्वाधिक इसमें डब्ल्यूबीसी होती है। लेकिन इसमें आरबीसी आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं पाए जाते। प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं, लेकिन आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं पाए जाते। लशिका होती है। लशिका जिन वाहिनियों में बहती है, जिन वाहिनियों में बहती है उसे क्या कहते हैं? लशिका वाहिनी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लशिका वाहिनी। यानी लशिका जिन वाहिनियों में बहती है तो उसे क्या कहते हैं? लशिका वाहिनी कहते हैं। लशिका वाहिनी कुछ स्थानों पर, यानी जो लशिका वाहिनी है तो कुछ स्थानों पर या कुछ स्थानों से फूली हुई होती है। फूली हुई होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? लशिका गांठ कहते हैं। क्या कहते हैं? लशिका गांठ कहते हैं। तो लशिका गांठ समझ में आ गई। यानी लशिका वाहिनी कुछ स्थानों पर क्या होगी? फूली हुई होगी। जैसे मान लो कि ये लशिका वाहिनी है, तो ये क्या है? जगह जगह क्या है? ये फूली हुई है। तो इसी पे क्या होते हैं? ये लशिका गांठ होती है। और लशिका गांठ आगे चलकर कहाँ खुलती है? ये खुलती है हमारी महाश्राव में। कहाँ खुलती है ये? महाश्राव में खुलती है। तो लशिका वाहिनी कहाँ खुलती है? हमारी महाश्राव में खुलती है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि जब रक्त जब रक्त केशिकाओं या ब्लड कैपिलरीज कहते हैं, ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। यानी जब रक्त केशिकाओं में से पोषक तत्व, यानी पोषक तत्व ऊतकों तक पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? ऊतक तक पहुंचते हैं। तो जो ऊतक तक पहुंचेंगे तो प्लाज्मा का एक हिस्सा प्लाज्मा का एक हिस्सा रिस कर रिस कर प्लाज्मा का एक हिस्सा रिस कर कोशिकाओं के बीच खाली जगहों में भर जाता है। कोशिकाओं के बीच, जैसे कोशिकाओं के बीच, जैसे ये वाली कोशिका है, तो इनके मध्य जो खाली स्थान है ये वाला, तो इसी इसी खाली स्थान में क्या हो जाता है? भर जाता है। तो इसी खाली स्थान को क्या कहते हैं अपन? लशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? लशिका। दोबारा देख लो कि जब रक्त केशिकाएं पोषक तत्व को ऊतक तक पहुंचती हैं। जैसे पोषक तत्व कहाँ पहुंचेंगे? ऊतक तक पहुंचेंगे। जैसे ही ऊतकों तक पहुंचेंगे तो प्लाज्मा का जो एक हिस्सा है वो रिसकर वो खाली स्थान, कोशिकाओं के बीच जो खाली स्थान होता है उसमें भर जाता है। तो इसी को अपन क्या कहते हैं? अपन लशिका कहते हैं। यह अगला पॉइंट क्या है कि यह लशिका वाहिकाओं यह लशिका वाहिकाओं या लिम्फ वेसल्स से होता है लिम्फ वेसल से हुआ होता हुआ लिम्फ लिम्फ नोड लिम्फ नोड्स में जाता है और इसे क्या करता है? लिम्फ नोड्स क्या करता है? इसे फिल्टर करता है। क्या करता है? इसे फिल्टर करता है। क्या करता है? फिल्टर करता है। और फिल्टर करके
हानिकारक तत्वों को बाहर निकाल दिया जाता है। हानिकारक तत्वों को क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। और अंत से जैसे ही तत्वों को जैसे फिल्टर कर देंगे तो हानिकारक तत्व हैं उनको तो बाहर निकाल दिया जाएगा। जो बाकी का जो रक्त बचता है तो उसे जो बाकी की जो चीजें बचती हैं वो रक्त प्रवाह में छोड़ दी जाती हैं। किस में छोड़ दी जाती हैं? वो रक्त प्रवाह में छोड़ दी जाती हैं। दोबारा देख लो कि यह लसिका वाहिकाओं से होता हुआ लिम्फ नोड्स में जाता है। कहाँ जाता है? लिम्फ नोड्स में जाता है। और ये लिम्फ नोड्स क्या करती हैं? इस चीज का फिल्टर करती हैं और फिल्टर करके क्या है, जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको बाहर निकालती हैं। और जिससे और वापस जो चीजें बचती हैं वो रक्त प्रवाह में छोड़ दी जाती हैं। किस में छोड़ दी जाती हैं? रक्त प्रवाह में छोड़ दी जाती हैं। अगला जो पॉइंट है वो हमारा क्या है कि वाहिकाओं का वाहिकाओं का विस्तृत जाल को को लिम्फेटिक लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। को क्या कहते हैं? जो बहुत सारी जो वाहिकाएं होती हैं और एक जाल जैसी संरचना का निर्माण करती हैं, उसे क्या कहते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। अब जो अगला जो पॉइंट है इसका कि इसके कार्य यानी वर्क कि लिम्फ यानी जो लसिका है उसके जो कार्य है, जो पहला कार्य है वो क्या है कि यह अंतरा कोशिकीय अंतरा कोशिकीय स्थानों स्थानों से हानिकारक हानिकारक व उत्सर्जी व उत्सर्जी पदार्थों को लाने का कार्य करता है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। जो अंतराकोश की, जो मैंने अभी बताया था, जो अंतराकोश की जो जिसमें जो जगह रहती है खाली स्थान, तो इन स्थानों से एक हानिकारक पदार्थ है उनको निकालने का, और उत्सर्जी पदार्थों को क्या करता है? उत्सर्जी पदार्थों को लाने का कार्य, बाहर निकालने का कार्य करता है। दूसरा वर्ग क्या है इसका कि इसमें सबसे सर्वाधिक जो मात्रा पाई जाती है वो हमारी किसकी पाई जाती है? डब्ल्यूबीसी की पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? डब्ल्यूबीसी की पाई जाती है। ये क्या करती है? हमारी प्रतिरक्षा यानी प्रतिरक्षा भी प्रदान करती है। जो डब्ल्यूबीसी की जो मात्रा अधिक पाई जाएगी तो क्या किसका प्रदान करेगी? हमारी प्रतिरक्षा का। और प्रतिरक्षा क्या करती है? हमें रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करती है। अगला जो वर्ग है हमारा थर्ड, वो क्या है कि छोटी आंत में लसिका लसिका वशीय पदार्थों का क्या करती है? अवशोषण करती है। क्या करती है? अवशोषण करती है। तो छोटी आंत में जो लसिका वशीय पदार्थ होते हैं उनका क्या करती है? अवशोषण करती है। क्या करती है? उसका अवशोषण करती है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है हमारा इसका कार्य कि यह रुधिर की मात्रा रुधिर की मात्रा व गुणवत्ता को बनाए रखने का कार्य करती है। बनाए रखने का कार्य करती है। तो यहाँ तक अपन ने लसिका के क्या है कार्य देख लिए। तो ये अपने